एक 60 साल से ऊपर की दादी फैसला करती कि मुझे अपने पति को मौत के घाट उतारना है। बकायदा एक केमिस्ट्री टीचर भी है या प्रोफेसर भी है कॉलेज में, और कॉलेज में पढ़ाते पढ़ाते इसने क्राइम करने के वो सारे गुण सीख लिए थे। इस गुण में सबसे पहले उसने ये पता लगाया कि पति को जब मारा जाए या जहर दिया जाए या कोई भी ऐसी दवाई दी जाए तो 48 घंटों के बाद ये जो दवाई वाली जो चीजें हैं ये किसी को पता नहीं चलती है। अगर मैं किसी को मार भी डालूं तो किसी को भनक नहीं लगेगी कि मैंने अपने पति को मौत के घाट उतार दिया है, और करती भी वैसा ही है जैसा इसने प्लान किया था। पति को नींद की गोली देकर ये सुला तो देती है, फिर इसे लगता है कि मैं इसकी मौत को सुनिश्चित कैसे करूं। घर पर रखी थी बिजली, ये बिजली के तारों को निकालती है अपने पति को जब वो गहरी नींद में या मौत के मुंह में समा चुका था, करंट दे देकर बार बार उसे मौत के घाट उतार देती है और इंतजार करती है 2 बार सूरज उगने का, मतलब 48 घंटों तक इंतजार करती है, लाश के आसपास ही घूमती है और उसके बाद ये शुरू करती है ऑस्कर लेवल एक्टिंग। ये जो औरत है, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, जहां पर आपने कई बार रील्स में, इंस्टाग्राम पर हर जगह देखा होगा कि किस तरीके से हाई कोर्ट के अंदर ये जज साहब से अपने ही केस को खुद लड़ रही है। कोई वकील नहीं मिला है, ये अपना केस खुद लड़ रही है और बता रही है कि देखिए सर, जिस तरीके से जो पोस्टमार्टम हुआ है वो गलत हुआ है, और मैं केमिस्ट्री की प्रोफेसर हूं और मैं आपको बताती हूं कि उन डॉक्टरों से भारी भरकम गलती हो गई है, मुझे जबरदस्ती फंसाया जा रहा है, मैं तो निर्दोष हूं। लेकिन आज जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आपको बता दें कि इस महिला को आजीवन जेल में रहने की सजा मिल चुकी है। जो इसने दावे किए थे वो खोखले साबित हुए। बकायदा कोर्ट ऑर्डर है आज हमारे हाथ में, जहां पर ऐसी ऐसी बातें लिखी गई हैं, जहां पर इसने बकायदा कई सारे वीडियोस देखे, बहुत ज्यादा पढ़ाई की और सोचा कि मैं एक परफेक्ट क्राइम करूंगी, जीरो सबूत मिलेगा। हाँ, जीरो सबूत, लेकिन बावजूद इसके जज साहब ने इस महिला की ऐसी गलती पकड़ी कि एक सिरे को पकड़कर उन्होंने इस पूरे केस को सुलझा दिया, और मैडम उफ तक नहीं कर पाए। कटघरे के अंदर खड़े होकर जज साहब ने एक के बाद एक ऐसी दलीलें दी कि मैडम अपनी सफाई में कुछ कह नहीं पा रही थी। वो सारे सबूत जो मैडम ने जज साहब के सामने पेश किए थे 360 डिग्री घूमते हैं और खुद मैडम पर ही भारी पड़ जाते हैं। क्या क्या वो अंदर की बातें थी और किस तरीके से और क्यों इसने अपने पति को मारा, चलिए तफसील से जानते हैं। तो ये जो महिला जिसका जिक्र शुरुआत में किया गया है उसका नाम है ममता पाठक, और कोर्ट के अंदर इसने खुद को बचाने का भरसक प्रयास किया। इसने पहले अपने पति का कत्ल किया और फिर पुलिस को गोल गोल घुमाती रही। मध्य प्रदेश पुलिस को उस वक्त आप यूँ समझिए पसीने छूट गए उनके कि जब उन्हें समझ में आया कि एक औरत कैसे उन्हें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही है, और लगातार उन्हें मनगढ़ंत और अपनी लिखी कहानी सुनाई जा रही है और उस पर भरोसा करने को भी कह रही है। और यही औरत अपना केस जो है वो जाकर कोर्ट में लड़ती है और उसके बाद खुद को बेगुनाह साबित करने पर उतारू होती है। और ना सिर्फ बेगुनाह बल्कि डॉक्टर्स की इन्वेस्टिगेशन, यानी जो पोस्टमार्टम किया जाता है, पुलिस की तरफ से जो इन्वेस्टिगेशन की गई, फॉरेंसिक की तरफ से जो इन्वेस्टिगेशन की गई, सबको कोर्ट के सामने, जज के सामने ये दिखाती है कि उनके बस का कुछ है ही नहीं, उन्होंने बहुत ही बेकार इन्वेस्टिगेशन की है और मुझे झूठा फंसा दिया। देखिए, सबसे पहले ये जो पूरी वारदात थी साल 2021 में आई थी, लेकिन अब 2025 में इन मोहतरमा को कोर्ट ने मुहर लगा दी और कह दिया है कि आपको उम्र कैद की सज़ा होगी और ज़रूर होगी। होता दरअसल यह है कि 1 मई 2021 की बात है। ये जो महिला है ये पुलिस स्टेशन में सूचना देती हैं और बताती हैं कि उनके पति जो हैं वो हिलडुल नहीं रहे, कोई कुछ हलचल नहीं कर रहे हैं और उनकी मौत हो गई है। अब इसके बाद जो पुलिस की टीम है इस घर में पहुंचती है, यहाँ पर छानबीन की जाती है और पुलिस को पहली नज़र में लगता है कि शायद ये कोई हादसा है। ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि जो ममता पाठक हैं ये बताती भी यही है कि देखिए, जो मेरे पति हैं शायद करंट लगने से इनकी मौत हो गई है। अब पुलिस जब पूरा कमरा छानती है, ऊपर वाले फ्लोर पर ये लोग रहते थे, जब कमरा छाना जाता है, हर जगह तहकीकात की जाती है, तो पुलिस को एक एक्सटेंशन बोर्ड दिखता है और दिखता है कि शायद हो ना हो रात में सोते वक्त इनका हाथ उस एक्सटेंशन बोर्ड में गया और इन्हें करंट लगा, जिसकी वजह से इनकी मौत हो गई। अब यहाँ तक पुलिस को सारी डिटेल समझ में आती है, लेकिन जब चीज़ें आगे जाती हैं, पोस्टमार्टम पर जाती है, तो पता लगता है कि जो मौत है वो तो 2 दिन पहले हो गई है। यानी 1 मई को रिपोर्ट लिखाई गई, 29 को जो शख्स है वो मर गया, 29, 30 और फिर 1 मई। 29 अप्रैल को डेथ होती है,
30 को वेट किया जाता है और 1 तारीख को पुलिस को बताया जाता है। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पहले पता लगता है कि हमें 1 तारीख को बुलाया गया लेकिन मौत तो 2 दिन पहले हो गई, तब पुलिस को डाउट होता है कि शायद पत्नी का कोई रोल तो नहीं है। अब पूरे मामले में पत्नी से तहकीकात की जाती है, उसको बिठाया जाता है, ममता पाठक से पूछताछ की जाती है कि बताइए जो आपके हस्बैंड हैं, क्या आपने उनका मर्डर किया या उनकी किसी से दुश्मनी थी, क्योंकि आपके जो हस्बैंड हैं वो तो 2 दिन पहले ही ख़त्म हो चुके हैं। अब इस पर ममता पूरी एक कहानी बताती है। वो पुलिस के सामने हाथ जोड़ती और कहती है, सर कैसे भी करके आप समझने की कोशिश करिए मैं किन हालात में थी। अब वो आगे बताती है कि सर दरअसल मेरे पति जो थे 7-8 दिनों से बीमार थे, मैं भी बीमार थी, मेरा बेटा भी बीमार था। मैं केमिस्ट्री टीचर हूँ, मुझे स्कूल भी जाना होता है और मेरे पति जो हैं वो मेडिकल एक्सपर्ट है, मतलब मेडिसिन एक्सपर्ट है और वो एक डॉक्टर हैं। हाल ही में उन्होंने VRS भी लिया था और अभी वो घर से ही काम कर रहे थे। लगातार उनकी तबीयत बिगड़ने लग गई और ऐसे में उनकी तबीयत के बाद मेरी बिगड़ी, मेरे के बाद मेरे बेटे की भी बिगड़ गई। और इसको देखते हुए मैं 29 अप्रैल को रात को, क्योंकि वो अपने कमरे में ही लेटे रहते थे, तो मैं उन्हें खाना देने के लिए जब ऊपर गई तो मैंने देखा कि वो हिलडुल नहीं रहे, उनका जो शरीर है वो अचेत हो गया है, उसमें कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही। ऐसे में मुझे डाउट ज़रूर हुआ, लेकिन मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी और मेरा बेटा भी बहुत बीमार था, मुझे अपने बेटे की भी चिंता हो रही थी और इसीलिए मैं सुबह सुबह 30 अप्रैल को झांसी निकल गई और वहाँ से जब लौट कर आज यानी 1 तारीख को जब लौट कर तब मैंने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी। पुलिस ने ये कहानी सुनी ज़रूर, लेकिन उनको यकीन नहीं हुआ कि कोई पत्नी अपने पति को इस अवस्था में छोड़कर क्या कहीं जा सकती है, भले उसका बेटा कितना भी बीमार हो, भले वो खुद भी कितनी बीमार हो। लेकिन एक बीमार पति जिसका शरीर हलचल नहीं कर रहा, जिसको देखकर समझ में आ रहा है कि शायद कोई अनहोनी हो गई है, वो पत्नी कैसे अपने पति को 2 दिन तक छोड़कर जा सकती है। अब ये सारी चीज़ें पुलिस को रास नहीं आई। इधर पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जो रिपोर्ट आई उसमें करंट लगने की बात भी आई। अब पहला डाउट पुलिस का साफ तौर पे यही गया कि कैसे भी करके ये जो औरत है यही क्रिमिनल है, यही मास्टरमाइंड है और इसने कोई खेल ज़रूर खेला है। पुलिस जो है इनका बैकग्राउंड निकालने की कोशिश करती है, इनकी हिस्ट्री निकालने की कोशिश करती है, तो पता लगता है कि जो दोनों पति पत्नी यानी कि नीरज पाठक जो डॉक्टर हैं मेडिसिन एक्सपर्ट और इसके अलावा जो पत्नी है यानी कि ममता पाठक जो कि केमिस्ट्री टीचर हैं, दोनों का करीब 20 साल से विवाद चल रहा था। किस बात पे विवाद चल रहा था? शुरुआत में जब शादी होती है सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन पुलिस को इन्फो मिलती है नेबर्स से, रिलेटिव से, कि जो नीरज पाठक हैं उनका किसी के साथ रिलेशन था और ये शक था किसको? ममता पाठक को। और ममता पाठक के साथ बहुत ही गलत बिहेव करते थे नीरज पाठक, उन्हें मारकर बाथरूम में बंद कर देते थे और कई बार रात को उठकर कमरे में उन्हें अकेला छोड़कर कहीं चले जाते थे, उनका फ़ोन नहीं उठाते थे। और ऐसे में ममता का जो शक है वो लगातार बढ़ने लगा कि उसके पति का किसी से अफेयर है। और एक समय तो ऐसा आया कि नीरज पाठक जो हैं वो ममता से ठीक से सीधे मुंह बात भी नहीं करते और ये सारी चीज़ें इतनी बढ़ गई कि कहीं ना कहीं पुलिस को शक हुआ कि शायद मैटर यही हो सकता है और इन दोनों के बीच में जो विवाद है उसको समझना होगा। अब इसके लिए पुलिस करे तो करे क्या, लेकिन पुलिस ने वेट किया। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उस बॉडी का विसरा रिपोर्ट भी ली गई और जब उसका आकलन आया, उसकी जो रिपोर्ट आई तो उसमें पता लगा कि मौत से पहले यानी कि करंट से पहले, मौत से पहले जो पाठक जी हैं, जो नीरज पाठक हैं, उन्होंने एक नशे की दवाई खाई थी। ऐसी नींद की दवाई समझ लीजिए, नशीली दवाई समझ लीजिए। वो मेडिसिन या वो पार्टिकल्स उनके विसरा रिपोर्ट में पाए जाते हैं। इससे पुलिस का शक गहरा जाता है। पुलिस इसके बाद ममता पाठक को साफ तौर पे उठा लेती है और फिर उनसे कड़ाई से पूछताछ की जाती है और कहा जाता है कि मैडम देखिए, करंट वाली बात हम अगर आपकी मान भी लें कि आपके पति को करंट लग गया या कुछ कार्डियक अरेस्ट या ऐसी कोई अनहोनी चीज़ हो गई, अचानक से कोई घटना घट गई, तो फिर आपके पति की जो विसरा आई है उसके अंदर ये मेडिसिन और ये सारी चीज़ें कैसे आई कि उन्होंने कुछ नशीला पदार्थ लिया था। और जब कड़ाई से पूछताछ की गई, सब कुछ किया गया, तो ममता पाठक पुलिस को फिर एक और सच्ची कहानी सुनाती हैं। वो पुलिस को पूरी बात बताती हैं। वो बताती हैं कि उनके पति जो हैं वो उनको प्रताड़ित करते थे, लगातार मारते पीटते थे, उनसे ठीक से बात नहीं करते थे, उनका रिलेशन भी चल रहा था और ऐसे में वो कई दिन से प्लान कर रही थी अपने पति को मारने का, लेकिन उसे समझ नहीं आया। और ऐसे में जब उसने देखा कि उसका बेटा किसी दोस्त के यहाँ है, एक दिन रुका हुआ है, तो उसने उसी दिन प्लान किया और 29 तारीख को उसने अपने पति को खाने में नींद की गोलियां मिलाकर दी। इसी महिला ने, आप जिसकी तस्वीर देख रहे हैं ना, दिखने में आपको बहुत ही सीधी सादी सिंपल लग रही होंगी, एक बहुत ही सही केमिस्ट्री की टीचर दिख रही होंगी, लेकिन इसी महिला ने अपने पति को रात करीब 9 बजे खाने में एक नशीली दवाई दी जिससे उनके पति बेहोश हो गए। फिर ये एक्सटेंशन बोर्ड लाती हैं, अपने पति का जो हाथ है उस एक्सटेंशन बोर्ड में लगाती हैं, स्विच ऑन करती हैं ताकि जो करंट है वो उन तक पहुँचे और तड़पा तड़पा कर अपने पति का कत्ल कर देती हैं। और इसके बाद पूरा ड्रामा रच के अपने बेटे को तैयार करके झांसी निकलती हैं और फिर पूरी प्लानिंग के साथ जब अगले रोज़ लौटती हैं पुलिस को कॉल करती हैं। यहाँ तक कि इस औरत ने
कत्ल करने से पहले सब कुछ पढ़ लिया था। इसने ये तक पढ़ा था कि अगर किसी शख्स को नींद की दवाई दी जाए और अगर उसकी मौत हो जाए तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कैसे बचा जा सकता है कि नींद की जो दवाइयाँ हैं उसका जिक्र ना हो। और जब इसने देखे, कई वीडियोस देखे, कई जगह पढ़ा, तो इसे समझ में आया कि अगर किसी भी बॉडी को आप, मान लीजिए किसी ने नशीली दवाई ली है और 2 दिन तक उसे रोक लेते हैं, तो पोस्टमार्टम में नशे वाली जो दवाई है उसका जिक्र नहीं होता। और यहाँ इस केस में भी ऐसा हुआ, पोस्टमार्टम में रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं आया, लेकिन जब विसरा कराया गया तब ये चीज़ें क्लैरिफाई आ गई और पूरी चीज़ पुलिस को पता लग गई और फिर इस औरत को अरेस्ट किया गया। अब अरेस्ट होने के बाद भी ये कोर्ट में कैसे ड्रामा करती है, ये अपना केस खुद लड़ती है, लेकिन पुलिस के सामने जो इसने बयान दिया उससे कैसे मुकरती है, कैसे जज का भी दिमाग एक तरीके से घुमा देती है और अपने आप को बेकसूर साबित करने में लग जाती है। आप समझिए किस तरीके से इसने कोर्ट में जो ड्रामा किया, पुलिस के सामने एक ड्रामा कर रही थी, लेकिन इसने जज के सामने भी बाकायदा एक ड्रामा किया और खुद को बचाने की कोशिश की। लेकिन अब जाकर कोर्ट ने मुहर लगा दी कि आपको अब उम्र कैद की सज़ा होगी, आपको अब ज़िंदगी भर जेल में सड़ना होगा। देखिए, कोर्ट के सामने या कहें जज साहब के सामने जो मैडम है, जो ममता है, उसने क्या क्या बहाने मारे उसको ध्यान से सुनती जाइए। सबसे पहले जो ममता ने पुलिस पर सवाल उठाया और कहा कि देखिए सर, ये जो पूरी जो वारदात हुई थी 29 अप्रैल 2021 को हुई थी, लेकिन मेरे खिलाफ जो एफआईआर जो दर्ज करवाई जाती है वो 7 मई 2021 को करवाई जाती है। लगभग 7 से 8 दिन का गैप रह जाता है। उसके अलावा मुझसे कई खाली पन्नों पर जबरन सिग्नेचर करवाया जाता है। मैं प्रेशर में थी और मैंने सिग्नेचर कर दिया था। अभी जो मैंने आपको 3 चीजें बताई, सीधे तौर पर खाकी पर सवाल उठाया जाता है। खुद ममता खुद अपना केस लड़ रही थी कोर्ट के अंदर और सवाल उठाते हुए कि मेरे साथ चीजें गलत हुई हैं। इसके बाद वो ये भी दावा करती हैं कि जो डॉक्टर्स जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट कर रहे थे उनकी भी गलतियां मैडम ने खुद पकड़ ली और कहा कि सर देखिए, जो उनका तर्क है मैं हूबहू जो वीडियोस हैं, क्योंकि हाईकोर्ट का वीडियो आपने रील्स और वीडियोस में देखा होगा, लेकिन प्रोफेशनल दुनिया में इस टाइप की वीडियोस को हम आपको दिखा नहीं सकते, बाकायदा हाईकोर्ट से परमिशन लेना पड़ता है। लेकिन जो उस वक्त जो बातें कही गई हैं उसको आप ध्यान से सुनिए। अंग्रेजी में था, हमने आपके लिए उसको अनुवाद किया है। उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा कि देखिए, मुझ पर गलत आरोप लगाए गए हैं। मैंने अपने पति को करंट देकर मारा, जबकि मेरे घर में बिजली के इतने पुख्ता इंतजाम है कि करंट कहीं से भी लीक हो तो वो जो डाउन हो जाता है। जब बिजली जहाँ से चलती है, मान लीजिए बिजली का ज़्यादा एक्सेस होता है, शॉर्ट सर्किट होता है, तो जो प्लग होता है, मेन जो स्विच होती है, वो अपने आप नीचे गिर जाती है। अगर ऐसे में अगर मैं अपने पति को करंट दे रही हूँ तो ये चीज़ें कैसे पॉसिबल है, क्योंकि मेरे पूरे घर पर, ये उनके बयान है, मेरे पूरा घर जो है एकदम सील प्रूफ है। वहाँ पर कहीं से भी अगर शॉर्ट सर्किट जैसी कुछ भी चीज़ें होंगी तो अपने आप जो MCB है वो नीचे गिर जाएगा। लेकिन इस ऐसे केसेस में जिस तरीके से पुलिस ने दावा किया और जो पोस्टमार्टम में दावा किया गया कि मैंने करंट देकर अपने पति को मारा है, ये समझ से परे है। अब यहां पर जब जज साहब पूछते हैं कि क्या आप केमिस्ट्री की टीचर या प्रोफेसर हैं, तो जो ममता कहती है कि हाँ मैं केमिस्ट्री की प्रोफेसर हूं और मैं आपको एक और चीज बताती हूं। वो ये कहती है कि देखिए, जब भी करंट लगता है ना, मान लीजिए किसी के हाथ में करंट लगा, इस वाले हिस्से में करंट लगा तो इतना हिस्सा जल गया करंट लगने की वजह से। इसके बाद जो ममता का जो दावा था उसमें यह था कि जब ये पोस्टमार्टम के लिए जाता है तो इतने टिश्यू को काटा जाता है, फिर उसमें से जो मेटलिक वाली चीज़ें होती, क्योंकि देखिए जो वायर था उसके आगे जो लोहा रहता है या कॉपर रहता है, उससे लगने से वो थोड़ा सा पिघल जाता है, चमड़ी में लगा हुआ है, तो उस कॉपर को, एल्यूमिनियम को बाहर निकाला जाता है। तब पता लगता है कि अच्छा, इससे तो करंट दे के मारा है, नॉर्मल आग से ये चीज़ें नहीं जली हैं। तो ये जो तरीका होता है पोस्टमार्टम का, ममता ने जज साहब के सामने बताया और ये दावा किया कि जो हमारी जो पोस्टमार्टम में जो व्यवस्था है वो इतनी सटीक नहीं है कि ये बता पाए कि करंट से मौत हुई है या आग लगने से मौत हुई है। अब जब ये दलीलें दी गई तो पहली बार, क्योंकि इंस्टाग्राम में रील्स का जो ऐसा दौर निकला, लोगों को लगा कि एक पढ़ी लिखी औरत ने इतनी अच्छाई से और इतनी साइंटिफिक तरीके से अपना केस लड़ा और पूरी दुनिया को बता दिया कि उसने अपने पति का मर्डर नहीं किया, उसे झूठा फंसाया जा रहा है। लेकिन उस वक्त जज साहब ने ये सारी चीजें सुनी, उनकी सारी चीजें नोट डाउन की। इसके बाद पुलिस से भी पूछा गया कि जरा बताइए कि आपके पास कौन कौन से ऐसे एविडेंस है जिससे आपको लग रहा था कि मैडम ने करंट देकर मौत के घाट उतारा है। लगभग 97 पेज का कोर्ट का जो जजमेंट है, जहां पर इन्हें आजीवन कारावास की जो सजा सुनाई गई है, उसमें जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जगतपाल सिंह, उन्होंने कहा कि देखिए सर, ये जो मैडम दावा कर रही हैं इनका तो नहीं पता, लेकिन हमने मौका वारदात से, क्राइम सीन से
देखिए जो 3 प्लग होता है, जब भी आपने देखा होगा कि आपके घर में एक्सटेंशन कॉर्ड होते हैं या कोई भी ऐसे 3 प्लग वाली जो चीज़ें होती हैं, उसमें जो 3 बने होते हैं, तो एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव और एक तीसरा अर्थिंग के लिए होता है। जो ऊपर जो मोटा वाला हिस्सा रहता है, बाकी पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए रहता है, ताकि कभी भी अगर एक्सेस करंट जाए तो अपने आप जो एमसीबी है आपके घर की वो नीचे चली जाए। लेकिन यहां पर जो मैडम ने क्या किया कि जो 2 पिन प्लग था, मतलब 2 पिन प्लग को इन्होंने स्विच बोर्ड पे लगाया, उसके बाद जो करंट वाला जो हिस्सा था अपने पति को देकर मारा। अब यहां पर सवाल उठता है कि एमसीबी क्यों नहीं नीचे गिरी जब पति को करंट दिया जा रहा था। तो इसमें जो साइंटिफिक जो एविडेंस जो चीजें निकलकर सामने आई, उसमें यह कहा गया कि देखिए जो एमसीबी था उसे जानबूझकर टेम्पर किया गया ताकि ये लगे कि वो तो नीचे गया ही नहीं है। और अर्थिंग का जो काम है, अर्थिंग से कहने का मतलब जो भी मान लीजिए एक्सेस जो करंट होता है, आपके घर के नीचे एक बड़ी सी प्लेट होती है जमीन के नीचे, वो वहां पर एक्सेस करंट चले जाता है और आपके घर के जितने भी अप्लायंसेस रहते हैं वो सुरक्षित रहते हैं। अब यहां पर जब ये ममता अपने पति को मार रही थी तो 2 स्विच बोर्ड में जो करंट आए और जो अर्थिंग का काम पति को लगा, मतलब पति जब वो गहरी नींद में था तो अपनी लाश के मारे वो उछलने लगा था उस बिस्तर पर। अब यहाँ पे जब सारी चीज़ें पता लगती हैं तो पता लगता है कि ममता तो झूठ बोल रही हैं, लेकिन इस चीज़ को और भी पुख्ता करने के लिए और जिस तरीके से डॉक्टरों पर सवाल उठाया गया था, तो जो और भी जो डॉक्टर इस पूरे केस स्टडीज में माहिर होते हैं उनसे पूछा गया, तो पता लगा कि जो एंट्री और एग्जिट उंड भी थे, मतलब एंट्री एग्जिट उंड से कहने का मतलब जहां पे करंट दिया गया और जहां से करंट निकला उसके मार्किंग पता लग रहे थे। ऐसे में ये साबित हो गया कि करंट देख के तो मारा ही गया है। जो एमसीबी नीचे गिरने की जो बात कही जा रही थी, वो एमसीबी उस वक्त टेम्पर करके जानबूझकर इस तरीके से रखा गया कि वो नीचे गिरे ही ना। और जो दावा किया गया कि मैडम की देखिए हमारे अब लाइसेंस खराब हो जाते, ये सारी चीजें नहीं होती, तो इस सिरे से इसे नकार दिया गया। अब इसमें जो चीजें साइंटिफिक जो चीज़ें इसमें सामने आई हैं उसमें यह कहा गया कि देखिए जो एमसीबी था उससे टेम्पर कर दिया गया है। दूसरा यहाँ पर मेडिको लीगल एविडेंस, मतलब मेडिकल और लीगल के तमाम जो सबूत इकट्ठा करके पता लगाया गया कि बॉडी में जो करंट आने और जाने, अंदर और बाहर जाने की सारी चीज़ें थी। अब जिस तरीके से वर्णिता ने, और शुरुआत में हमने भी आपको कहा कि 48 घंटों तक मैडम ने वेट किया, क्योंकि मैडम को पता था कि 48 घंटों के बाद उस जहर वाली जो चीज़ें होती हैं, मान लीजिए कोई भी अपने हेवी डोज दिया हो दवाइयों का, वो चीज़ें पता नहीं लगती हैं। तो आप जान लीजिए जितने भी जो क्रिमिनल है जो सोचते हैं कि हम परफेक्ट क्राइम करेंगे, उनके लिए सीख है कि जब विसरा रिपोर्ट जब आई तो विसरा रिपोर्ट एक तरीके से लगभग थोड़ा सा टाइम लग जाता है, 2 से 3 महीने लग जाते हैं। उसमें कई सारे जो टेस्ट होते हैं, उसमें पता लगा कि जो ममता करने की जो हस्बैंड हैं, उन्हें जहर या ऐसे हेवी डोज देकर उन्हें सुलाया गया था जानबूझकर। अब जो मैडम कह रही थी कि मुझे हमने ना कोई जहर दिया ना कोई नींद की गोली दी, वो तो ऐसी उन्हें करंट लग गया, तो ये सारी चीज़ें एक के बाद एक सिरे से खारिज हो जाती हैं। अब जो कोर्ट में इन्होंने दावा किया कि पुलिस वालों ने जबरन मुझसे सफेद पेज पर साइन करवाया और मुझे 7 से 8 दिन के बाद अरेस्ट किया गया, तो इसमें जो खुद जो जज साहब टिप्पणी करते हैं कि मान लीजिए कि अगर आपसे एक सफेद कागज पे साइन करवा भी लिया जाता है, लेकिन जो तमाम जो एविडेंस हैं, जो सबूत हैं, वो सब आपके खिलाफ जा रहे हैं और आप पढ़ी लिखी हैं, आप प्रेशर में कैसे आपने साइन कर दिया? आप कोई इलिटरेट नहीं है, केमिस्ट्री की प्रोफेसर हैं, जैसा कि उन्होंने भरे कोर्ट में दावा किया था कि मैं प्रोफेसर हूं, मैं केमिस्ट्री की अच्छी तरीके से मुझे जानकारी है। डॉक्टर्स को गलत साबित कर दिया, पुलिस वालों को गलत साबित कर दिया, अपने अरेस्ट को भी गलत साबित कर दिया, लेकिन वो खुद ये बोल रही हैं कि मैंने प्रेशर में आके साइन कर दिया। तो ऐसे कोई सबूत नहीं दे पाई कि उन पर ऐसा कौन सा प्रेशर था पुलिस का जिस वजह से उन्होंने एक खाली पन्नों पर साइन कर दिया, और इसे भी सिरे से खारिज कर दिया गया। अब इसके बाद उन्होंने दावा किया कि देखिए सर, जो मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चों से मेरे अच्छे रिलेशन है, मैं उन्हें अक्सर विश करती हूं, तो आपको लगता है कि मैं अपने पति को मार सकती हूं? अब इस पर जो जज साहब ने कहा कि देखिए, जो मां है, मां अपना रिश्ता निभा रही है, लेकिन पति से कैसा रिश्ता है, ये 2 अलग चीजें हैं। हम मानते हैं कि आपके बच्चों के साथ रिलेशन अच्छे हैं, लेकिन जो आपके पति के साथ जो चीजें हैं वो अलग हैं। तो ऐसे में आप इन दोनों को एक साथ जोड़कर ये मत बताइए कि आप मां अच्छी हैं तो बीवी भी आप अच्छी होंगी। और कहीं ना कहीं जो सारे दावे जो कोर्ट में उन्होंने खड़े होकर दिए, अपने बचाव में दिए, वो एक के बाद एक सारे खारिज होते गए। और कहीं पर भी जो ममता है, उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि उनके साथ उनको वक्त नहीं दिया गया, उन्हें टाइम पर नहीं बताया गया,
तो पुलिस ने कहा, जब कोर्ट के अंदर ये बात कही गई कि देखिए जो भी चीज़ें आप कह रहे हैं कि आपको सही टाइम वक्त नहीं दिया गया, तो कहीं ना कहीं इसमें आपको वक्त देने की ज़रूरत नहीं थी। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, वो जांच पड़ताल कर रहे थे, इसमें आपको वक्त क्यों चाहिए, और वक्त मिलने के बाद क्या आप पूरे केस को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही थी। तो कहीं ना कहीं मेडिकल रिपोर्ट और जिस तरीके से पुलिस में उन्होंने दावा किया कि उस खाली पन्नों पर उनसे साइन करवाया गया, और एक दावा और भी था जो मैं आपको बताना भूल गया। उन्होंने ये कहा कि देखिए जो मेरे पति की जो मौत है वो कार्डियक अरेस्ट की वजह से हो गई है, क्योंकि मेरे पति को कोविड जैसी सिचुएशन में भी थे। जब इनका एंटीजन एक टेस्ट होता है, जो कोविड जो टेस्ट होता है, उसमें जब करवाया गया तो पता लगा कि कोविड का जो टेस्ट था वो नेगेटिव था। और अगर ऐसे में दावा करना कि कोविड की वजह से, क्योंकि उस वक्त खबरें चल रही थी कि कोविड की वजह से लोगों को हार्ट अटैक आ गया, ये आ गया, वो आ गया, तो उस कहानी को और भी मजबूती देने के लिए ये जो महिला है एक के बाद एक कितने सारे झूठ बोलती चली जाती है। उसे लग रहा था कोई इसे पकड़ ही नहीं सकता है, लेकिन बावजूद उसके जो सारे जो सबूत थे, और सारे के सारे साइंटिफिक सबूत हैं, ऐसे कोई सबूत नहीं कि किसी ने मनगढ़ंत कहानी बताई और वो सच हो गई। ये सारे के सारे सबूत मैडम के खिलाफ जाते हैं, ममता के, और ममता जो है अब आजीवन सलाखों के पीछे रहेगी। और जिस तरीके से उसने कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश की, पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, और जितने भी इंस्टाग्राम पे लोग वीडियोस देख के रील्स देख रहे थे, उन्हें लग रहा था कि ममता अपना केस अच्छे तरीके से लड़ रही है, वो सब कुछ सही बोल रही है। तो इंतजार क्या कीजिए फैसला आने का, क्योंकि जो चीजें आपको दूर से अच्छी लगती हैं, कहा जाता है कि जंगल दूर से सुहाने लगते हैं, लेकिन जब आप जंगल के अंदर जाते हैं तो शेर, गीदड़, सांप सब कुछ मिलता है। और इस केस में भी जिस तरीके से मौत, झूठ और साजिश कभी छुट्टी नहीं लेते हैं। यहां पे एक मौत हुई, झूठ बोला गया, और षड्यंत्र के जरिए इस पूरे कोर्ट को, इस पूरे केस को उलझाने की कोशिश की गई ममता द्वारा। वो एक तरीके से विफल रही और हमेशा हमेशा के लिए वो सलाखों के पीछे पहुंच गई है। हम कोशिश करेंगे इस तरीके के तमाम जो केस स्टडीज है और इन्वेस्टिगेशन है, जो तमाम जो आपको लोगों को लग सकता है कि ये सारी चीजें गलत हो रही हैं, सही हो रही हैं, तो कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आप ऐसी कौन सी केस स्टडीज सुनना पसंद करेंगे या जानना चाहते हैं। हम कोशिश करेंगे उन कमेंट्स को लेकर आप तक उस केस स्टडीज को पहुंचाने के लिए। तब तक देखते रहिए डिकोडिंग क्राइम, ओनली ऑन क्राइम तक।